मतलब देखा हम तो मैं 19-20 साल का था उस टाइम 1995 में, तो बिल्कुल देखा फसल मरी है, रोए हम उस टाइम भी, अरे भी रोने लग रहे हैं भाई, ना कोई इलाज। एवरेज कम से कम 22,000 रुपये किले का तो खर्चा हो चुका था और 55,000 रुपये किला ठेका मैंने दे रखा था, मतलब 80,000 रुपया करीब। हाँ 80,000 रुपये किले का खर्चा हो चुका था, जो हमारा मतलब लगा के भाई आगे जो तकरार करें तो फिर मजबूरी है तो निकालना नहीं, फिर हमें तो वही बात से मरने वाले आ रहे हैं, हम मर गए। और आपका भी यादगिरी पाओगे 95 वाली बाढ़ से कितना ज्यादा पानी? 3 गुना पानी है ज्यादा। अच्छा हाँ जी, अगर मारे इसमें A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। गांव मिलकपुर तहसील नारनून जिला हिसार में फिलहाल पकड़े हैं और लगातार पिछले 3 दिन तक जो बारिश 3 दिन पहले हुई थी, जलमग्न जो होया और 1995 की बाढ़ का जो जिक्र हम सुना करते, उससे ज़्यादा पानी 2022 में जुलाई में यानी उसका रिकॉर्ड पानी ने तोड़ा है। और हर जगह पर कड़िया मकान गिरन लग रहे हैं, किसी की दीवार पड़न लग रही है, लेकिन फसल का तो मतलब कहने की निगाह रहनी जरूरत है, बताने की फसल तो बर्बाद है। लेकिन मिलकपुर के लगातार कमेंट में भी लोग बताने लग रहे थे कि भाई मिलकपुर जाओ, और उरे एक बार अपना कैमरा जड़ तक नजर जाओगे नहीं, आप देखोगे बिल्कुल नहीं बता सकते खेत है या समुद्र है, बिल्कुल हालात से हो रहे हैं। उस साइड और दिखाइए पीछे, शायद कै किले कितनी पीछे थे, कै किले होंगे उड़ते जो लास्ट सिरा दिखने लग रहे हैं नहीं, जो लास्ट किला दिखा नहीं, लंबाई कै किले की होगी न्यू या 20, 30, 40, 50, 22-23 किले कम तक किलोमीटर की होगी, यानी करीब ये कैसा 20 से 25 किले लगातार आपने बीच में कोई डेढ़ नाका कुछ भी नहीं दिखेगा, यानी समुद्र जैसे हालात हो रहे हैं। और मिलकपुर गांव के बहुत सारे किसान अपने साथ भी हैं और वो पहुंच भी रहे हैं, इनका बात करांगे। और ये देखो जो यू कोठा है भाई, पानी बढ़ रहा है इसमें, और बोर तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। कितने बोर ख़राब हुए हैं, कितने में पानी बढ़ा है, इस एरिया के किसान हैं ये बताऊंगे। कुलदीप जी अपने साथ है जो लगातार किसान आंदोलन में रहे भी हैं और इनका बड़ा योगदान रहा है कविताई का माध्यम, तभी अपनी चीज़ ये रखा कर दे। तो कुलदीप जी राम राम। राम राम भाई साहब। कई किले ख़राब हो गए? किले मेरा गांव के लगभग 1300-1400 किले बिल्कुल नष्ट हो गए हैं, जो मतलब लगा लिए थे हमने उनको ऊपर पूरा जीरी थी इनमें? हाँ जीरी थी, को 10-20 किले बाड़ी के भी थे शायद। अच्छा जुआर हैं वो भी। ये ऊंचे है जो ये बच रहे? हाँ ये ऊंचे थड़ी का एरिया टिब्बा पे हैं। ठीक है। टिब्बा के ऊपर भी पानी है, देखो ये टिब्बा के ऊपर पानी है। अच्छा ये टिब्बा पे? हाँ टिब्बा का है यूरा। हमने मतलब 95 में हमने जब भी देखा था, हमारा ये जो मिलकपुर मिर्जपुर का रोड है, पुराना रोड, उस पर सिर्फ 3 जगह पानी टपया था। अच्छा, आधा किला एक जगह और 30-35 फुट एक जगह और आधा किला एक जगह, 3 जगह टपया था। लेकिन अब मेरे गांव का मतलब ये टिब्बा खत्म होते ही शुरू हो जाता है पानी। हाँ रोड आगे दूर मिर्जपुर सीम तक आगे जो मतलब 95 वाली बाढ़ तक कितना ज्यादा पानी? उससे कम से कम 3 गुना पानी फालतू है 95 वाली। हाँ अच्छा, कम से कम। तो अंदाज़ा लगावा हम तो मतलब देखा हम तो मैं 19-20 साल का था उस टाइम 1995 में, तो बिल्कुल देखा फसल मरी है, रोए हम उस टाइम भी, अरे भी रोने लग रहे हैं भाई, ना कोई इलाज। अच्छा, जिस तरीके से आप बात करें कुलदीप जी, पिछले 3 दिन तो हम भी लगातार मतलब जड़ संभव हम लगातार पहुँचने लग रहे हैं और आवाज़ उठाने लग रहे हैं लगातार, जो भी मतलब बर्बादी तो हर चीज़ की होने लग रही है, कोशिश करा। लेकिन पिछले 3 दिन तक सरकार का कोई बयान नहीं है कि भाई जड़ एरिया जलमग्न है, कुछ राहत पहुँचाई जावे या कुछ मतलब घोषणा करी जावे, सरकार का कोई बयान अभी तक नहीं है। सरकार तो भाई साहब हमारे लिए तो सरकार भगवान था और भगवान ने हमारा मठ कर दिया, सब जलमग्न कर दिया एक के रात में। मतलब रात ने इतनी इस तरीका तो बरसाया कि हमने खिड़की दरवाजे भी देखे नहीं, उनके अंदर मतलब पिछवाड़ भी नहीं जा रही थी, सीधा पानी पड़ा है। शायद मतलब गाँव वाले बड़े हैं तो वो बताऊँ बादल पटने वाले काम, मतलब नरा जल पड़ा है, सीधी धारा तो पड़ा है। तो इसमें इतना नुकसान हो रहा है हमारा, मतलब क्या बताऊँ यार, कई मतलब करोड़ों रुपया का नुकसान कर। 1 किलो में अगर आप खर्चा की बात करें, आपने जितना खर्चा लगाया है जीरे लगाना में या जो भी स्प्रे खाद भी जिसमें डाले हैं, तो एवरेज कितना के खर्चा होगा? एवरेज कम से कम 22,000 रुपये किले का तो खर्चा हो चुका था और 55,000 रुपये किला ठेका मैंने दे रखा था। मतलब 80,000 रुपया करीब? हाँ 80,000 रुपये किले का खर्चा हो चुका था, जो हमारा मतलब लगा के बिहारी भी जा चुके हैं, और उसमें खाद घास वाली दवाई आगे डिमक वाली, मतलब उसमें सिर्फ 15% खर्चा हमारा रह रहा था लगाना। 15% खर्चा और लगने के बाद हमारी फसल कब तक में तैयार हो जाती। बोर कितने खराब हुए होंगे? जो बोर इनमें जो पानी दिखने लग रहा है बढ़ गया, तो मोटर तो लगभग
लगभग जितने इसमें 1300-1400 किल्लों के अंदर जितने बोर हैं उनमें से सिर्फ 1-2% बोर के बचने की आस हैं, क्योंकि हम देखा हाँ तो बोरा का नज़दीक कम से कम 1-1 फुट ऊंचा बुलबुले उठ रहे हैं पानी पीने के कारण। उनके साइड में वो बैठ रहा है, तो कम से कम 1-1.5-2 लाख रुपये में बोर तैयार होगा, तो एक किसान का इतना घाटा है। तो ये तो पूरा गांव के जितने भी बोर हैं उसमें से 95% बोर ख़त्म मान रहे हैं हम तो, जिसमें तो मतलब 20-25 बोरा की तो रिपोर्ट आया ली भाई तो गए। तो जो हमने भी ठेकेदार थे जो ठेका पे ले रहे थे उनने भी मालिका तो ही बोल दिया अब अपने संभालो हाथ जोड़ के ने। तो क्यों 55,000 रुपये तो पहले दे दिए, ये 55,000 रुपये का 1100 रुपये तो महीने का ब्याज लगेगा, तो 22,000 रुपये खर्चा कर दिया। तो ये वो सब पानी में कुछ नहीं, खाली हाथ बैठ गए ना। एसडीएम वगैरह आया कोई नहीं आया यहाँ। एक बार आया था कौन, मैं तो इतना वो भी कौन है, तहसीलदार, हाँ तहसीलदार बताओ आया था गांव में, आया कि ना वो देख के पानी में कौन बड़ा है, पानी में तो क्या तो आप वर्गे साथी जो जमींदार हैं बालक मतलब पत्रकारिता करते हैं वो बढ़ जाते हैं, नहीं हम तो रहते ही पानी में भाई उस दिन से। तो हमारा मतलब है नहीं नुका करें नाश हो लिया मेरे गांव के कम से कम 1400 किले पूरे बर्बाद हो गए हैं, जिनमें फसल 100% फसल लग चुकी थी, 95% खर्चा हो चुका है। आप बात करा तो आपने लगे इतना पानी करना आगे क्यों ही बुआई हो पाओ इसमें। इस तरह देखे तो ना तो गवर्नमेंट इसको निकालने का प्रावधान कर रही, कुछ ओविस का प्रावधान है संभव है। हमारे ये मसूद पर माइनर लगती है उसमें इसको उठा के गेड़ा जा सके है मशीनों के द्वारा। मशीन लगानी पड़े, मशीन तो कम से कम 20 मशीन लगेंगे जब जाएगा खत्म। नहीं तो मशीन नाम आपने लगा कितने दिन में खाली होगा ये? 20 दिन में हो जाएगा, 4-5 दिन में 20 मशीन अगर लग जाए तो 5-6 दिन में। और बारिश तो और भी होगी नहीं, बारिश तो और होगी तो वो तो लगातार मशीन भी नहीं चल सकती, लगातार मशीन भी नहीं चल सकती। अच्छा हमारे गांव में ये रोड निकला था लगभग शायद 1992 में, इस दुर मिलकपुर से मिर्जपुर तक कहीं भी साइपन का कोई जुगाड़ नहीं कर रखा। उसके बाद अब हमारा 2-3 साल पहले वो रोड निकला है, मिर्जपुर टू मिलकपुर दूसरा रोड निकला है, उसको उठा तो दिया गवर्नमेंट ने 4-5 फुट, लेकिन उसके नीचे साइपन वगैरह उसके नीचे भी नहीं है। उसका कारण भी दिक्कत हो रही है। उसके कारण मेन दिक्कत उसी ने की है, इसकी तो थी ये 150-200 किले तो हर बार समस्या में थे, जिसमें मेरा खेत है ये तो 200-250 किले तो हर बार समस्या में थे। लेकिन अब उस रोड के नीचे साइपन ना दबाने के कारण हमारे कम से कम 800-900 एकड़ भूमि और भी इसके अंदर मतलब मर गई है। यानी बतान जो लगातार लग रहे हैं भाई, आप देखने में लग रहे हैं, उनके कारण प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सारा एरिया जलमग्न है। कुछ और किसान है उन तो बात करें। ताऊ जी राम राम। राम भाई। आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार। मिलकपुर तो? हाँ मिलकपुर तो है। कितने के मतलब बोर हैं जिस तरीके से, कितनी जमीन है? जो भाई कुलदीप ने बताया नहीं उससे ज्यादा बेशंग इसका भी बोल चुका होगी। अच्छा ज्यादा ही है इससे। हाँ प्रावधान के इसका देखो माइनर के जो इतना बात करी है भाई, इतना पानी मन तो लगता नहीं 1-2 महीने में भी रहता, क्योंकि एक तो ऊपर तो बारिश खड़ी है तक सिर्फ बारिश होगी तो ये निकलता ही नहीं है। इसमें सैकड़ों पानी भी जो खड़ा है मेरे हिसाब से 20 की जगह अगर 50 मशीन लगा मन लगता है 1 महीने में। कोई निकल रहा है, पानी बहुत ज्यादा है। इसमें कणक भी नहीं बिज रही, चाहे इसमें तू 50 और लगा ले बोर तो भी निकलता है पानी। निकासी समाधान क्या उसका? यही है वो उसके द्वारा ये नहर में डाला जाए बस। फिर नहर में भी बात है जितना आगे जाओगा तो उसका अगले काम भी तकरार करें तो फिर मजबूरी है तो निकालना नहीं, फिर हमें तो वही बात से मरने वाले आ रहे हैं। हम मर गए कोई मतलब एक जना फिर तो कई किले भी होंगे इसमें, कई किले 100-120 किले तो हमारे जमुना यार इसके है, 40 किले तो एक के जने सारे खत्म बिल्कुल। आगे नहर का पानी मिल रहा है सारा बिल्कुल, मतलब फसल तो खत्म है उसके साथ साथ बोर भी खत्म है, जो कोठड़े बने हुए भी खत्म है, खड़े दिखे ही हैं। एक बार बौछार और आगे तो ये खत्म ढवाएं सारे बिल्कुल खत्म। तो सरकार तक के उम्मीद रखो कि कुछ अपील? उम्मीद तो क्या, सरकार ने तो अपनी कुर्सी के इलेक्शन करा, अपनी कुर्सी लो और कुछ नहीं। सरकार ने MLA अपने जो राम कुमार गौतम आड़ा कुछ नहीं आंदा जी, कुछ भी कोई मतलब संपर्क करने की कोशिश करी आड़े तो एक नहीं अंदर वाणा चाड़ा नाड़ू बस तो चल रहे हैं बस, और कुछ नहीं।
वो भी साइड वाले रोड साइड वाले रोड पटने का और कुछ नहीं चलता जी यहाँ। नहीं तो वहीं भी रास्ता बंद है। क्योंकि उनका रानी मुसीबत की घड़ी है तो एमपी एमएलए ने आएगा थोड़ा एक हौसला बढ़ाना चाहिए। करो कुछ ना, हौसला तो बढ़ा दो है। करण का भी फर्ज बनाई तो दिखने लग रहा है। दिखने लग रहा, देख लो अभी आप भी देख लो, ये जो खाली है इनमें फसल मतलब गिरा गुरु की खत्म कर रखी नरबा भी बिल्कुल जोड़ा उठ रही। और अगर जिस तरीके से पहला 20 तरीके की बारिश हुई है तो आपने पता हो बारिश और अगर ना हुई तो कितने दिन में आपने लगाया धरती पानी पीओगी। देखो जी इसका तो मैं कह नहीं सकता इधर का तो जो यो रोड था वो इस पर ले होंगे, सामने वो ज्वार दिखे वो मेरा खेत है। ठीक है। उसमें तो हर साल का काम है, उसमें तो कणक भी मारू भेजे हैं फिर। अच्छा हाँ पानी निकलता ही नहीं उनका, मतलब बिना 1.5 महीना पानी पीजिए धरती कौन पीवे। कौन पियो जी। पिछले साल नहीं पिया उसने इस टाइम लग तो। और आप कभी यादगिरी पाओगे 95 वाली बाढ़ से कितना ज्यादा पानी। 3 गुना पानी है ज्यादा। अच्छा हाँ जी, अगर मारे इसमें को मिट्टी